ओम की इस अखंड यात्रा में, आत्मा की इस अखंड यात्रा में ओम का आधार स्तंभन लेते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं। ओम तो जपना ही है, और यही ओम जपते जपते आप जपिए तो ओम, फिर आपको आत्मा का अनुभव तो आगे होगा, लेकिन उस अनुभव से पहले आपको अनेक प्रकार के दिव्य अनुभव होने लगते हैं। प्रकार प्रकार के अनुभव होने लगेंगे, ताकि आपकी आस्था, आपकी जिज्ञासा, आपकी भूख बढ़ती जाए। ये परमात्मा की भी इच्छा रहती है कि वो और आप एक हो जाओ, इसलिए वो फिर छोटे छोटे अनुभव देता है, और यही वो अनुभव हैं जो आपके लिए आपकी यात्रा में मददगार होते हैं। अब देखिए, होली का समय आ रहा है। होली है। बहुत साल पहले जब आत्मा का अनुभव नहीं हुआ था, अपनी यात्रा पर था मैं, इसी यात्रा के मध्य सारे अनुभव शुरुआत हो चुकी थी, अच्छे अच्छे दिव्य अनुभवों की। ऐसे हमारे यहाँ मंदिर था हनुमान जी महाराज का। होली का समय था, होली का रोज था। होली के दिन नहाया धोया, रस्तों पे तो निकलते नहीं थे होली में, मंदिर में गए अपने हनुमान जी महाराज के मंदिर में। हमारे हनुमान जी महाराज को हमने गुलाल लगाया, लाल गुलाल लगाया, कुछ थोड़ा बहुत रंग लगाया। यात्रा तो यही थी आत्मा की। ओम जपना शुरू था। भगवान से कहा, प्रभु वैसे तो आपको रंग लगा नहीं सकते, मंदिर है, मूर्ति है, मूर्ति आपकी है, आप मेरे इस रंग को स्वीकार करिए। स्वीकार कर लो प्रभु, ये हमारा रंग है, हृदय से आपको लगाया है, गुलाल लगाया है, आप स्वीकार कर। उसके बाद उठे, मंदिर से बाहर आ गए, धूप दीप अगरबत्ती करके, और बाकी आके अपने अंदर बैठे। फिर समय हुआ अपनी साधना का। साधना में जहाँ अपना आसन रहता था, उस आसन पे बैठे, आंखें बंद करी। ओम जपना सुबेरे हो जाता था। उसके बाद फिर शांत बैठना, भीतर देखना, अंदर देखना, विचारों को देखना, मन के विचार, बुद्धि के निर्णय, यही सब साक्षी दृष्टा में देखना। अनुभव साक्षी दृष्टा का नहीं हुआ, लेकिन इतनी अवस्था बन जाती है आदमी की कि उसे सब समझ में आने लगता है, क्या ये मेरा विचार है, ये बुद्धि का निर्णय है। तो बस मैं बैठा, ध्यान में बैठा, फिर वही अवस्था की बस धीरे धीरे उतरता गया अपने भीतर। श्वासें ली, 2-3 गहरी श्वास, गहरी श्वासों का आना जाना देखा, और उतर गया। धीरे धीरे शांत मन, शांत बुद्धि, शांत इंद्रियां भी शांत, और अचानक गहरी अवस्था में भीतर जाके शांत, फिर कोई नहीं, और अचानक देखा एक बहुत बड़ा वानर। अचानक सामने देखा कि उसी अवस्था में एक बहुत बड़ा वानर आ गया, और वो वानर अपने मुंह में वही रंग लगाया था जो मैं हनुमान जी महाराज को लगा के आया। जो मैंने मंदिर में हनुमान जी महाराज को रंग लगाया, वो मैंने पूरे वही रंग, उतने के उतने रंग, एक भी रंग यहाँ का वहां ज्यादा नहीं, वो रंग वो वानर के मुंह पे लगा था। वानर मेरे सामने आया, बैठा, मैंने देखा, मैंने कहा, अरे इस वानर के रूप में हनुमान जी महाराज ने मेरा रंग स्वीकार कर लिया। मेरी होली धन्य हो गई। कितना बढ़िया अनुभव था ये। आज भी जब ये अनुभव मुझे याद आता है, या ऐसे छोटे छोटे बहुत से अनुभव हैं जो मेरी आत्मा की अखंड यात्रा में मुझे मिले हैं, अनुभव किए हैं मैंने, वो आनंद से आज भी रोम रोम बड़ा रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है मन। ऐसे ही आप लोगों को भी, आप उतरिए तो, अब इस ओम की यात्रा में उतरिए, अवश्य उतरिए। जैसे जैसे आप अपने स्वरूप के नजदीक आएंगे, जैसे जैसे अंतस्करण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आपका गलता जाएगा, नए नए आपके लिए दिव्य अनुभव होंगे, और ये अनुभव आपके लिए आगे तक ले जाएंगे। यही से आप एक दिन आपको आत्मा का अनुभव होगा, आत्मज्ञान होगा, और ये आत्मज्ञान
आपको परमात्मा से मिला देगा। तब आपको पता पड़ेगा कि मैं और परमात्मा सच में अलग नहीं है, एक ही आत्मा, एक ही होनापन, एक ही सत्ता। ये मेरी, आपकी या उस परमात्मा की कोई भेद नहीं, अभेद अवस्था बन जाएगी आपकी। ये अभेद अवस्था मतलब आप परमात्मा को अपने से अलग मान ही नहीं पाओगे। अलग तो आप आज भी नहीं हो, लेकिन अनुभव ना होने की वजह से भेद बना है। फिर यही आपके लिए अभेद अवस्था में ले जाएगी अखंड यात्रा। ये आत्मा की अखंड यात्रा, ये ओम की अखंड यात्रा बनाए रखिए, बने रहिए साथ में, ओम जपते जाइए। एक दिन वो आएगा, ये मेरा विश्वास है कि जैसे मुझे अनुभव हुआ इस आत्मा का, एक दिन अवश्य आप सब लोगों के लिए ये अनुभव होगा। आप लोग सब उस आत्मा के अनुभव में उतरेंगे, तब आपको याद आएगा कि सच में परमात्मा और मैं कभी अलग हुए ही नहीं। जय श्री राम।